भाई साहब आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इंसाफ चाहता हूँ भाई साहब, इंसाफ चाहता हूँ। नहीं, अपने लिए नहीं, भारत के लिए भी नहीं, भारतीयों के लिए भी नहीं, मैं इंसाफ चाहता हूँ भाई साहब आरफा के लिए, आरफा के लिए। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आरफा के लिए इंसाफ, वो भी इस चैनल पे। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसा ईरान का खामनेई अचानक से विमेन राइट्स की बात करने लगे। पर ये सच है, ये सच है भाई साहब। मैं दिल से चाहता हूं कि आरफा को इंसाफ मिले। और जब मैं आपको बताऊंगा कि आरफा पे क्या क्या जुल्म हुए हैं, तो भाई साहब आपकी नसें कांप जाएंगी, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपके पर्स से खुद 5 रुपए निकल जाएंगे सेव आरफा कैंपेन के लिए डोनेशन देने के लिए। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 1 महीने पहले आरफा भारत में ज़ोहरान को ढूंढ रही थी, ज़ोहरान को। Where is Zohran? Zohran, 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 Zohran. भाई साहब आरफा ने गूगल मैप पे लोकेशन ही गलत डाल दी थी। ज़ोहरान था यूएसए में, आरफा ढूंढ रही थी भारत में। फिर आरफा खुद यूएसए जाती है और ज़ोहरान से मिलने की कोशिश करती है। ज़ोहरान मना कर देता है भाई साहब, मना कर देता है ज़ोहरान। Let me be honest with you. I did not know I was going to say this, but I was in New York just about a month ago. And I did try my best to get an appointment with him. I did not manage to get an appointment. देख रहे हो तुम लोग कितना जुल्म हो रहा है हमारी आरफा पे, कितना जुल्म हो रहा है। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा भाई साहब। पर ज़ोहरान यहाँ नहीं रुका भाई साहब, यहाँ नहीं रुका। उसने हमारी आरफा को और जलील किया। ज़ोहरान ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया और ये भी कहा कि न्यूयॉर्क में हमास के सपोर्टर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। What do you think of those protesters that said we support Hamas here in Queens? I think that language is wrong. I think that language has no place in New York City. मुझसे भाई साहब ये सब देखा नहीं जा रहा है। न्यूयॉर्क में हमास सपोर्टर्स की कोई जगह नहीं है, तो क्या अब हमारी आरफा कभी न्यूयॉर्क घूमने भी नहीं जा सकेगी? ये कमबख्त ज़ोहरान ममदानी खुद को समझता क्या है? एक हिजाब वॉरियर के साथ वो ऐसी बदसलूकी करेगा? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और भाई देखो, मुझे ये लग रहा था कि चलो ज़ोहरान ने जो बोलना था वो बोल दिया, जो करना था वो कर दिया, और धुरंधर और गलवान ये तो अभी 2 महीने के बाद आएंगी, तब तक आरफा थोड़ा रिकवर कर लेगी। लेकिन ये जालिम दुनिया ये आरफा के पीछे ऐसे पड़ी हुई है जैसे यूएसए पड़ा हुआ है ऑयल के पीछे। आरफा पे अगला वार भाई साहब लेफ्टिस्ट ब्रिगेड ने ही कर दिया, वो भी आरफा की आइडियोलॉजिकल सिस्टर बरखा दत्त ने। बस भाई साहब मुझसे और नहीं देखा जाता, और नहीं देखा जाता है मुझसे। मैं सेव आरफा फाउंडेशन में अभी 5 रुपए पेटीएम कर देता हूँ। हैं? ये सेव आरफा फाउंडेशन का उमर खालिद का यूपीआई क्यों दिखा रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं तो भेज ही देता हूँ, दोनों का हो सकता है जॉइंट अकाउंट हो। तो अभी हुआ बेसिकली ये कि बरखा दत्त ने स्वाति चतुर्वेदी के साथ एक पॉडकास्ट किया। मतलब बरखा दत्त ने स्वाति के हाथ में माइक थमाया, पर स्वाति को लगा ये तो AK-47 है, पूरी की पूरी मैगजीन आरफा में ही खाली कर देती हूँ। People who've never done journalism, who used to read the teleprompter in Rajya Sabha TV, have suddenly become journalists, have suddenly also become movie critics, are talking about the zulm, the bigotry, एक और ज़ख्म of धुरंधर, calling it pure propaganda. हुआ ना भाई साहब, हुआ ना फील आपको भी आरफा पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, वो भी उसी की सहपाठी बरखा दत्त के शो पे। अगर तुम लोग सोच रहे हो बरखा दत्त यहीं रुक गई होगी, तो ना भाई साहब, ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। बरखा दत्त इस इंटरव्यू में सलमान खान की पजेरों का काम कर रही थी भाई साहब, पजेरों का काम कर रही थी। ना उस रात पजेरों रुकी और ना इस रात बरखा दत्त रुक रही थी। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे भाई अपनी पे मत आओ भाई साहब, अपनी पे मत आओ, इस बार सेहरे में आओ। अब तो नदीम ने भी सेट कर ली है, आप भी मान जाओ, किसी को तो आप भी सेट कर लो। बाकी बरखा दत्त के इंटरव्यू पे आते हैं। बरखा दत्त इंटरव्यू को आगे बढ़ाती है और स्वाति जी तो हमारी आरफा का पूरा बिजनेस मॉडल वो ही एक्सपोज कर देती है
इसीलिए हमारे देश में स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न नहीं बन पा रहे हैं। Indian Muslims are suffering, there is no doubt about it. But there is a gang of very, people who are doing very well in life of what I call the zulm and the Ek Aur Zakhm industry. Who are catering, journalists who are catering to a foreign gaze, who are using the pain and the marginalization of Indian Muslims and who want to keep them in that silo, who never want them to join the mainstream, just so they can peddle this agenda of zulm, of, हमारे साथ एक और जख्म। अब देखो भाई साहब, हमारी आरफा जल्दी जल्दी में जुल्म स्ट्रेटेजी को पेटेंट नहीं करवा पाई, तो उसका ऐसा मजाक बनाया जा रहा है। बताइए, नहीं मतलब आप खुद बताइए कि सारे ही मुसलमान अगर पढ़ लिख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सारे ही तरक्की कर लेंगे, तो फिर आरफा इंसाफ और फंडिंग किसके लिए मांगेगी? अगर आप लोग भी आरफा का दर्द महसूस कर सकते हो तो आरफा हम शर्मिंदा हैं हैशटैग ये कमेंट में लिखते जाना। भाई साहब, बरखा दत्त इंटरव्यू में और आगे बढ़ती है और फिर स्वाति जी वो तो आरफा को जलील करने पे, एक्सपोज करने पे ही उतर जाती है। स्वाति बताती है कि आरफा कैसे हिजाबी वॉरियर है, बुर्का वॉरियर है, और फिर खुद भी हिजाब नहीं पहनती है। ऐसे कैसे? हमारा हिजाब हमसे छीना गया। अरे अगर आपको इतना उसमें बिलीफ है, आप भी हिजाब पहनो। वन रूल फॉर देम, वन रूल फॉर another rule for other people. All they peddle to the Western press is just these stories. They actually it's like peddling pain. अरे भाई साहब, कभी आपने ड्रग पैडलर को ड्रग कंज्यूम करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, तो फिर आरफा क्यों पहने बुर्का? बताइए क्यों पहने बुर्का? ऊपर से ये भी बता दिया कि यही सारी की सारी स्टोरीज आरफा वेस्टर्न मीडिया में भी बेचती है, जो कि देखो सरासर गलत है। अरे जब आरफा को कोई वेस्ट में मुंह ही नहीं लगा रहा तो वो बेचेगी कैसे? है बताइए, बेचेगी कैसे? और भाई साहब, आगे जो स्वाति ने कहा वो तो मैं किस मुंह से बोलूं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, पर चलो मेरे पास तो एक ही मुंह है, उसी से बोल देता हूं। आगे स्वाति जी हमारी आरफा को राज कुंद्रा बोल देती हैं, राज कुंद्रा। भाई साहब, आरफा के लिए बोला गया है कि वो माइनॉरिटी पॉर्न की बेताज बादशाह हैं। स्वाति जी आरफा पर इल्जाम ये लगाती हैं कि वो पेड पॉर्न, पॉवर्टी पॉर्न, माइनॉरिटी पॉर्न वेस्ट मीडिया में बेचती हैं। They actually it's like peddling pain. It's like it's poverty porn. It's like pain porn. It's like minority porn that they are peddling to the West. और भाई साहब, मुझे तो ये लगता है कि ये स्वाति बरखा आरफा से जलती है। ये चाहती ही नहीं है कि आरफा ऑस्कर्स जीते। अब स्लम डॉग में इंडिया को गरीब दिखाया, उसको ऑस्कर मिला। अब देखो, डैनी बॉयल करे तो मास्टरपीस हो जाता है, और वही काम आरफा खानम शेरवानी करे तो वो झूठी मक्कार चुड़ैल हो जाती है। ये बरखा दत्त जैसे लोग जो है ना, वो चाहते ही नहीं कि आरफा ऑस्कर्स जीते। इन्हीं के कारण ये ऑस्कर्स नहीं जीत पा रही है। आप लोग अब समझ रहे होंगे कि मैंने आज आरफा के लिए इंसाफ क्यों मांगा। जाते जाते सारे लोग कमेंट्स छोड़ते जाना, आरफा हम शर्मिंदा हैं हैशटैग। भाई साहब देखो, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, मैं 5 रुपए अभी के अभी और डोनेट कर देता हूँ।